तो आपका स्वागत है ट्रेनिंग के 9th पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे कीवर्ड ग्रुपिंग के बारे में। ये ब्लॉगिंग कोर्स का जो ट्रेनिंग चल रहा है ना, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसको काफ़ी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें हम अच्छे से समझ पाएंगे तभी अच्छे से कंटेंट प्लानिंग कर पाएंगे, कंटेंट राइटिंग कर पाएंगे। क्योंकि देखो, कंटेंट के लिए कीवर्ड ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कीवर्ड को कैसे ग्रुप करके एक जगह इकट्ठा करके जिस पे काम करना है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि देखो, प्रॉपर ग्रुपिंग करने से ही आदमी या कोई भी चीज़ स्ट्रांग बनता है। एक चीज़ हमेशा स्ट्रांग नहीं रहता है। अगर आप ग्रुपिंग में कुछ काम करते हो, ग्रुपिंग में जैसे टीम में काम करते हो, तो वो टीम किस बेस पे बनता है? स्किल के बेस पे कोई टीम बनता है कि जैसे कोई पार्टिकुलर फील्ड में अच्छा है तो उसको एक ग्रुप में डाल दो, कोई इस पार्टिकुलर फील्ड में अच्छा है तो उसको उस ग्रुप में डाल दो। तो इसीलिए प्रॉपर ग्रुपिंग से ही आदमी स्ट्रांग बनता है, और प्रॉपर ग्रुपिंग से ही कीवर्ड स्ट्रांग बनता है। तो आज के हम वीडियो में जानेंगे प्रॉपर मेथड कि कैसे मैं पर्सनली कीवर्ड को ग्रुप करता हूं, और आप कैसे करोगे, और इसके बेस पे आगे हम कैसे कंटेंट प्लान करेंगे। लेकिन आज का जो पूरा का पूरा वीडियो है वो कीवर्ड्स के ग्रुपिंग पे है, और वो होगा हमारे नीश पे जो हमने डिसाइड किया है, कौन सा? स्पॉटिफाई। और ऑलरेडी हमने उस पर सारा डिटेल निकाल दिया है। और वो डिटेल अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि क्या क्या हमने डिटेल निकाला है, तो आप पीछे के पार्ट्स जाके देख सकते हो, और पीछे के पार्ट्स में सारा चीज़ हमने डिटेल शेयर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो को चलिए थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में जो भी किया था ना, वो पूरा ये गूगल शीट में हम लोगों ने नोट किया है कि कैसे स्पॉटिफाई निश में हमारा साइट है। उसके बाद कीवर्ड निकाला, टॉप पेज। उसके बाद देखो, ये पिछले पार्ट में हमने सिमिलर वेब से कैसे टॉप के कीवर्ड निकाले हैं, और इसका होमवर्क भी दिया है कि आप लोग भी करो। बहुत लोगों ने ये होमवर्क किया भी है, और मेरे को टेलीग्राम में भी भेजा है। ये बहुत अच्छा मेथड है किसी भी कंपटीटर का टॉप पेजेस से टॉप कीवर्ड निकाल के उस पर बहुत जल्दी रैंक करना। तो ये मेथड आप भी फॉलो करो। अगर आपको ये सीट का लिंक चाहिए ना, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कीवर्ड ग्रुपिंग के बारे में कि कैसे हमें कीवर्ड ग्रुप करना है। उसके लिए ये सीट में ऐड करके थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, ताकि इसी में हम सारी चीज़ों को करेंगे और नोट करेंगे। तो ये देखो, कीवर्ड ग्रुपिंग किस चीज़ पे हो रहा है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कीवर्ड और ग्रुपिंग मीन्स कि हमारा जितना भी ग्रुपिंग का काम होगा वो कीवर्ड पे होगा। तो पहले ही हम लोगों ने कीवर्ड फाइंड किया हुआ है जिसको हमने नोट किया है। तो चलिए वो देख लेते हैं कि वो कैसे हम लोगों ने नोट किया है। तो ये सारे कंपटीटर्स के कीवर्ड हमने निकाला, और इस स्वीट में जाके हम लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। और इसको वन बाय वन करके हमने कैसे यूनिक कीवर्ड निकाले, ये पिछले पार्ट में आपको बताया था। तो ये देखोगे ना, तो आपको ये सारे यूनिक कीवर्ड्स है, ये साइड में ये देख रहे हो ना, और ये वाले सारे यूनिक कीवर्ड्स है। और ये हम लोगों ने क्या किया था, पिछले पार्ट में देखा था। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो वो जाके फॉलो करो। तो एक बार ये देख लेते हैं कि ये टोटल कितना है। एक बार आई थिंक 111 या 112 के आसपास है। तो ये सारे यूनिक कीवर्ड्स हैं, और इसी पे हम लोग कीवर्ड ग्रुपिंग परफॉर्म करेंगे। अब देखिए, ग्रुपिंग के लिए हमें कॉमन वर्ड फाइंड करना होता है जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो। जो कि जैसे स्पॉटिफाई है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा नीश ही है। तो यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है? यूजर है। देखो, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी यूजर आ रहा है, यहाँ भी यूजर आ रहा है, यहाँ भी यूजर आ रहा है। तो मीन्स कि यूजर वाले कीवर्ड को हम एक ग्रुप बना के इसको एक साइड में रख सकते हैं इजीली। अब देखो, इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो। लाइक यूजर वाले जितने भी कीवर्ड्स है ना, उनको कॉपी करके एक जगह आप पेस्ट कर लो। बाकी जैसे जैसे देखो, ये फाइंड कैसे मैं कर रहा हूँ, ये करके आप मैनुअली एक जगह वन बाय वन इसको नोट कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा। लेकिन मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए ये जो कॉलम का हेडिंग है ना, इस पर एक बार आप क्लिक कर लो। जैसे मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद डाटा में जाना है और क्रिएट फिल्टर पे क्लिक कर देना है। तो क्रिएट फिल्टर पे क्लिक कर देने के बाद देखो, ये लास्ट में ये ऑप्शन आ जा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखो, क्लिक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आपको फिल्टर बाय कंडीशन पे क्लिक कर देना है। और इसमें नॉन में जाके यहाँ पे हम डालेंगे टेक्स्ट कंटेंट्स, इसलिए कि वो टेक्स्ट आए, ठीक है। क्या टेक्स्ट कंटेन कर रहा है? तो यूजर कर रहा है, तो यहाँ पे हम डालेंगे यूजर, यूजर्स नहीं। यूजर डालेंगे तो यूजर भी आ जाएगा और यूजर्स भी आ जाएगा, और इसको ओके कर देंगे। तो देखो, सारे यूजर से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है हमारे पास आ गए। तो इनको हम क्या कर लेंगे, एक बार कॉपी कर लेंगे, और जो ये कीवर्ड ग्रुपिंग वाला हमने बनाया है ना, इसमें आके इसको
हम लोग एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पेस्ट करने से पहले उसके ऊपर लिख लेंगे कि ये किस चीज़ का ग्रुप है। तो यूजर का था, सर्च का था, आई थिंक फाइंड का था, हाँ फाइंड का था। और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ पे हम एक बार पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया और थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं साइज को। और फिर वहाँ वापस चलते हैं कीवर्ड में और कीवर्ड में वापस जाके इसको डिलीट कर दें ताकि पता चल जाए कि ये ऑलरेडी हो चुका है। जो हो चुका उस पर बार बार परफॉर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब फिर देखते हैं कि रिमेनिंग कौन से कीवर्ड है। इसके लिए फिर से वहीं पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट कंटेंट के जगह पे नॉन कर देंगे तो पूरा रिमेनिंग कीवर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। अब फिर यहाँ पे हमें वही कॉमन वर्ड देखना है कि हमारा कॉमन वर्ड क्या क्या आ रहा है। तो देखो अपग्रेड अपग्रेड आ रहा है ना, तो फिर क्या करेंगे वहीं सेम जाएंगे, फिल्टर बाय कंडीशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसमें नॉन के जगह पे टेक्स्ट कंटेंट्स डालेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे अपग्रेड, क्योंकि हमें अपग्रेड वाला ही चाहिए। ठीक है, और इसके बाद इसको ओके क्लिक करेंगे तो सारे अपग्रेड वाले हमारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ओके क्लिक कर दिया तो देखो अपग्रेड वाले सारे कीवर्ड आ गए। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सारे को कॉपी करेंगे और वहाँ कहाँ जाएंगे, कीवर्ड ग्रुपिंग में जाके पहले एक बना लेंगे हेडिंग किस चीज़ का है, ये अपग्रेड का है। ठीक है, और अपग्रेड में यहाँ पे आके इसको क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे ताकि पता चल जाएगा कि ये कौन से कीवर्ड्स हैं। ठीक है, फिर कीवर्ड में वापस आके इनको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे जाके नॉन कर देंगे ताकि रिमेनिंग सारे कीवर्ड्स हमको दिख जाए। और फिर यहाँ पे आके हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ये 1 बाय 1 वाले 1 जो कीवर्ड है इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे और नीचे आके देखते हैं कि बार बार क्या वो आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे म्यूजिक आ रहा है, नेम, नेम में देखो प्लेलिस्ट नेम है, फिर देखो बार बार यहाँ प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट फिर आ गया। तो ये आई थिंक लग रहा है कि बार बार आ रहा है। तो चलो अब प्लेलिस्ट का एक बार देख लेते हैं और उसके लिए जाके फिल्टर में हम क्या करेंगे, कंडीशन वाले पे आएंगे और नॉन के जगह पे ये कंटेंट्स करेंगे और कंटेंट्स में क्या डालेंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट, क्योंकि वही बार बार आ रहा है। और प्लेलिस्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया सारे प्लेलिस्ट से रिलेटेड आ गए। अब इसको हमें क्या करना है, जैसा कि हमेशा हम कर रहे हैं कि इसको हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये घबराना नहीं है कि स्पेनिश है, समर है, ये सब नहीं घबराना है। आपको यहाँ पे आके कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना है एक ये हेडिंग बना के। ठीक है, कि हेडिंग में क्या बनाना है, हमें प्लेलिस्ट का नाम लिख देना है, प्लेलिस्ट। ओके, और इसको ग्रीन कर दो जैसा हमने हमेशा के लिए किया है ताकि पता चल सके कि कौन सा ग्रुप हम बना रहे हैं। ठीक है, अब फिर से कीवर्ड वाले टैब में आके यहाँ पे हम देखेंगे कि अब कौन सा ऐसा टर्म है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो म्यूजिक है। ठीक है, तो एक बार म्यूजिक को ही देख लेते हैं कि बार बार मैंने देखा था ऑलरेडी, तो देखते हैं कि कितने बार आ रहा है और कौन कौन से कीवर्ड है। इसके लिए फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट्स में जाके यहाँ पे म्यूजिक लिख देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, और जैसे ही ओके क्लिक करेंगे सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा, किस चीज़ के रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड। तो फिर इसको हमें क्या करना है, हमेशा की तरह कॉपी कर लेना है और कॉपी करके कीवर्ड ग्रुपिंग वाले में आ जाके यहाँ पे एक हेडिंग बना के पेस्ट कर दो। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पेस्ट किया ये सारा डाटा आ गया। फिर एक बार इसको हेडिंग को ग्रीन बना दो ताकि पता चल जाएगी कि किस चीज़ का है। ठीक है, तो ये म्यूजिक गुरु भी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कीवर्ड पे आ गए, फिर इसको हट डिलीट कर दिया हम लोगों ने। और फिर एक बार चलते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, नॉन कर देंगे ताकि हमें रिमेनिंग सारे मिल जाए। ठीक है, और रिमेनिंग्स के लिए ये देख लेते हैं। अब देखो कौन से ऐसे कीवर्ड है जो बार बार आ रहे हैं, देखना है आपको, ध्यान देना है। तो देखो कलर्स आ रहा है, पैलेट्स। देखो कलर और पैलेट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कलर्स के कॉम्बिनेशन को पैलेट बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पैलेट ही डाल के एक बार यहाँ पे सर्च करते हैं ताकि पैलेट से रिलेटेड सारे कीवर्ड आए। सॉरी, ये हमें यहाँ पे क्लिक करना है। हाँ, तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, कंडीशन में आके टेक्स्ट कंटेंट्स में जाके पैलेट में यहाँ पे पैलेट डाल देंगे, सॉरी यहाँ पे बॉक्स में पैलेट डालेंगे और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ओके जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास देखो 3 कीवर्ड आए। कोई बात नहीं, कम आए या ज़्यादा आए आपको सारे को नोट कर लेना है। जैसे जैसे आप नोट करते जाओगे ना आपका डाटा आगे की तरफ बढ़ते जाएगा और ये आप हेडिंग बना लो। तो ऐसे ही आप ये डाटा एक बार बना लेने के बाद ना सारा चीज़ें आसानी से हम काम करेंगे, क्योंकि देखो कंटेंट में यही सब ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि जितना ज़्यादा कीवर्ड्स उतने ज़्यादा हेल्पफुल। फिर आके यहाँ पे एक बार डिलीट कर दो और नॉन में आके हम लोग देखते हैं कि अब क्या आ रहा है। ओके करके देखते हैं अब ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आप खुद देखो, आपको अब यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से। देखो ये क्रेडिट कार्ड 2 ही है तो फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं, बाकी देखते हैं कौन बार बार। देखो डीजे, डीजे
ओके। और देखते हैं कि और कुछ डीजे है कि नहीं। तो डीजे बार बार आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाके यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट में कर देंगे डीजे। ओके, तो सारे डीजे से रिलेटेड हमारे पास कीवर्ड आ जाएंगे वंस वी विल क्लिक ऑन ओके। सो हमारे पास ये सारे डीजे से रिलेटेड कीवर्ड आ गए। तो हमेशा की तरह हमें कॉपी करना है और ले जाके पेस्ट कर देना है। ये देखो डाटा हम बना रहे हैं, आपको यहाँ पे मज़ा आना चाहिए, आपको बोरिंग नहीं होना चाहिए। जितना मज़ा आएगा ना उतना मस्त सीखने में मज़ा आएगा। तो ऐसे ही हमें सारे चीज़ों को वन बाय वन कर लेना है और फिर इसको चलिए डिलीट कर देते हैं। तो अब एक बार नॉन में फिर जाएंगे, फिर देखते हैं कि अब बचा क्या है। ठीक है, तो और देखने के लिए थोड़ा सा अब नीचे से ही शुरू कर लेते हैं। देखो पेमेंट है, ठीक है, डिस्काउंट है, पेमेंट है, पेमेंट पेमेंट बार बार आ रहा है। तो चलो एक बार अब पेमेंट डाल के देखते हैं। तो उसके लिए फिर कंडीशन में जाएंगे और टेक्स्ट में डाल के क्या करेंगे, पेमेंट लिखेंगे। तो हमारा सारा पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगा। आपका दिमाग खुद ब खुद काम करने लगेगा। जब ये चीज़ें करोगे ना तो आप खुद ब खुद ये समझने लगोगे कि आखिर हाँ हमें कैसे करना है और कैसे जानना है। ठीक है, तो देखो पेमेंट से रिलेटेड ये सारे कीवर्ड 3 ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो बस ग्रुप बनाना है। तो हम यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, तो कैसे इस ग्रुप के बेस पे आगे और ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ये आपको मेरे पे भरोसा होगा तो समझ ही सकते हो कि कैसे हम डाटा के बेस पे चीज़ों को डिसीजन लेते हैं, आगे बनाते हैं। तो देखना जब हम कंटेंट वाले चीज़ें करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो चलिए अब दोबारा से देखते हैं नॉन करके कि कौन सा और बच गया है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या बचा है। तो देखो कॉलर तो यहाँ पे सॉरी ये छूट गया था कॉलर वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाके इसमें एक बार ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहीं पैलेट और कॉलर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये छूट गया था तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ऐसे आपको भी ध्यान देना है कि अगर कोई छूट जाए तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट कौन सा कीवर्ड देखते हैं। देखो नीचे यहाँ पे स्पॉटिफाई हुलू दिख रहा है ना, हुलू अकाउंट लॉगिन, हुलू हुलू ज़्यादा दिख रहा है, ये देखो ब्लॉग्ड के ऊपर। ठीक है, और नीचे भी हुलू लॉगिन करके है। तो एक बार इसको अब जांच के देखते हैं कि हुलू पे कितने सारे कीवर्ड्स हैं। तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छे से सीखोगे। तो आप कोशिश करो कि डेली बहुत सारे कीवर्ड्स पे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। तो ये हमारा हुलू वाला हो गया। इसको हम कॉपी करके फिर क्या करेंगे, ग्रुपिंग में आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके ऊपर एक हेडिंग बना देंगे किस चीज़ का, हुलू का, क्योंकि ये हुलू से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो फिर इसको हम डिलीट कर रहे हैं और डिलीट करने के बाद यहाँ पे नॉन करके अब चेक करते हैं कि भाई अब बाकी क्या रह गया है, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नीचे जाके कि बाकी क्या रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रेडिट कार्ड है, ये छोड़ते हैं। सफल, ये सफल देखते हैं क्या, प्रीमियम है, प्रीमियम वाला चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन में जाके टेक्स्ट कंटेंट या टेक्स्ट कंटेंट आ जा, हाँ टेक्स्ट कंटेंट में जाके यहाँ पे हम डालेंगे प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम वर्ड से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे कीवर्ड होंगे सब आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला भी आ गया। तो ये सारा चीज़ हम नोट कर लेंगे और इसको कहाँ पे डालेंगे, कीवर्ड ग्रुपिंग में जाके डालेंगे और इसका हेडिंग क्या बनेगा, प्रीमियम बनेगा। ठीक है, तो इसका हेडिंग भी साथ के साथ ही बना लेते हैं ताकि आगे चल के कोई हमें परेशानी और कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और इसको क्या कर लेना है, ग्रीन कर लेना है। तो यही काम बार बार करो, आप देखते जाओ कि कितने कीवर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, और कितने कीवर्ड्स पे जाके आपको ये सारा काम करना है। ठीक, अब देखते हैं कि अब क्या कीवर्ड है, कुछ मिल रहा है कि नहीं, एक बार वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सफल आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं और कहीं सफल है कि नहीं, अकाउंट डिलीट है। और देखते हैं कहीं सफल मिल रहा है कि नहीं, मिल जा भाई। ये ऑडियो बुक मिल रहा है, देखो ऑडियो बुक बार बार आ रहा है। और टॉप पेजेस में भी हम लोगों ने कल देखा था कि ऑडियो बुक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इसीलिए एक बार ऑडियो डाल के यहाँ पे करते हैं। तो सारे ऑडियो बुक और ऑडियो से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आकर तुरंत इसको डाल देंगे और यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग इसका बना देना है ऑडियो का, ताकि ये समझ में आ जाए कि बस ऑडियो और ऑडियो बुक से रिलेटेड इसके नीचे। ये जस्ट हम लोग आइडिया के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एकदम मत समझ लेना कि ये कीवर्ड है। दिस जो हेडिंग है ना वो सिर्फ आइडिया के लिए है। ठीक है, तो नॉन में आके फिर एक बार देखते हैं कि और कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो जैसा कि हम पिछली बार बात कर रहे थे सफल वाला, तो वहीं एक बार ट्राई करें क्या। चलो देखते हैं कि सफल से रिलेटेड कितना है। तो सफल का स्पेलिंग क्या है, SHSHU डबल, हाँ FLE।
तो चलो इसी को एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ 3 बार मिल गया, 1 2 3 और यहाँ नीचे भी है आई थिंक। तो चलो इसी को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आके अब इसका स्पेलिंग है थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा, ठीक है। सफल डाल दिया हमने और ओके कर लेते हैं। तो देखो 4 यहाँ मिल गया, इसको कॉपी करके फिर क्या करना है, वहीं पे पेस्ट कर देना है और इसका एक हेडिंग बना लेना है, किस नाम से, सफल के नाम से। और उसको क्या करना है, हमको ग्रीन कर लेना है ताकि हमें आइडिया लग जाए। ये सारा चीज़ हम लोग आइडिया के लिए ही कर रहे हैं ताकि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये जितना भी काम हो रहा है ना कि आगे चल के हमारा रैंकिंग का दिक्कत हो जाए, ये एडसेंस का दिक्कत हो जाए, ये सब कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम अभी ये काम कर रहे हैं। अब देखो कि अब क्या मिलता है हमें कीवर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो थोड़ा 1 बाय 1 एक बार चेक करके देख लेते हैं। अब देखो क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो डिस्काउंट है, ठीक है। अब सेम टू सेम ऐसे ही कुछ दूसरा कीवर्ड देखेंगे जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो अब तो कम हो गया, तो ये कोड है, ये बाद में करेंगे। कुछ और दूसरा देखते हैं। देखो जैसे ये स्पॉटिफाई डिलीट अकाउंट आ रहा है, स्पॉटिफाई अकाउंट डिलीटेड आ रहा है, देख रहे हो ना, ये फैमिली के ऊपर वाला। तो ऐसे ही अब चलो ये अकाउंट डाल के देखते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या क्या से कीवर्ड है। तो अकाउंट डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके रिलेटेड और क्या कीवर्ड है। तो सेम वही कंडीशन अप्लाई करना है, जाके यहाँ पे टेक्स्ट में अकाउंट डाल देना है और ओके कर देना है। तो अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर दूसरा करेंगे। तो इसको देखो कॉपी करके फिर पेस्ट कर लेना है और वहाँ पे जाके ये पेस्ट कर लो। ऑलरेडी यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोसेस को जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हमें टाइम और बचा सके। तो देखो नॉन में आएंगे तो देखो नीचे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। कुछ अपडेटर है, अपडेट है, जज है, फैमिली प्लान है, स्पॉटिफाई ब्लॉग्ड है, इक्वलाइजर है, और क्या है, स्पॉटिफाई वेब है, वेब प्लेयर करके है। देखो लॉग इन टू स्पॉटिफाई 2 मिल गया वेब से रिलेटेड, वेब प्लेयर ऑन मोबाइल। तो चलो एक बार इसी को ट्राई कर लेते हैं कि वेब प्लेयर वाला देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसको हम एक पास लेके चले आते हैं। अब डाटा देखो बहुत कम हो गया है, तो हम इस सबको एक जगह लेके और कर सकते हैं। तो और वेब प्लेयर से रिलेटेड कौन सा था हमारे पास, ये, हाँ ये लॉग इन टू अल आ गया। तो इसको भी कॉपी करके एक जगह कर लेंगे और जब एक जगह हो जाएगा इसको कॉपी करके हम उस ग्रुपिंग वाले में पोस्ट कर देंगे। अब जब डाटा कम हो जाएगा ना तो फिल्टर लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम ऐसे ही जल्दी जल्दी 1 बाय 1 कर लेंगे और इसके ऊपर हेडिंग बना लेते हैं, ठीक। 15 टोटल हो गए हैं ऑलरेडी, इतने में ही, बाकी और कीवर्ड उधर बाकी है। तो 15 का मतलब ये है कि मिनिमम 15 ऐसे पोस्ट बनेंगे जिस पे हम ऑलरेडी कंटेंट जल्दी से लिख के जल्दी से जल्दी रैंक कर सकते हैं। कैसे है, मैंने वेब प्लेयर वाला किया था 2 2 3 3 वाले कीवर्ड्स, तो सबको एक बार यहाँ पे ऊपर लिख लिया है। जैसे देखो व्हाट इज ये प्ले, तो अब बच गया 1 1 वाले। तो 1 1 वाले को भी मैंने जल्दी से यहाँ पेस्ट कर लिया। आप भी जो 1 1 कीवर्ड बच जाएगा उसको लास्ट में पेस्ट करके इसको मार्क कर लेना है ताकि इस पे हम बाद में ध्यान सके। उस पे हमें ध्यान देना है जिस पे कीवर्ड्स ज़्यादा हो, मतलब जिस ग्रुप में कीवर्ड्स ज़्यादा हो, जिसमें कम हो उसको एक जगह नोट करके वहाँ लिख लेना है कि उस पे हमें बाद में ध्यान देना है। अब देखो क्या करना है, हमें यहाँ पे एक और कॉलम बना लेना है जिसमें हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड यूआरएल, रिस्पेक्टिव यूआरएल, मतलब इन कीवर्ड्स पे कौन कौन से टॉप पेजेस रैंक कर रहे हैं। तो ठीक है, टॉप पेजेस में जाके हम वहाँ फाइंड करेंगे। तो ये क्या था, सर्च था, अकाउंट था और क्या था, फाइंड था। तो वो देख लेंगे कि इस पे कौन कौन से टॉप पेजेस हैं, ठीक है। तो एक बार सर्च करते हैं, तो नहीं मिल रहा है तो एक बार यूजर दे के सर्च करते हैं। यूजर्स पे देखो ये मिल रहा है, तो इसको क्या कर लेंगे, हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यूजर नेम वाला, ठीक है। और कॉपी करके यहाँ हम ये यूआरएल पेस्ट कर देंगे कि ये हमारा रेस्पेक्टिव यूआरएल है इसका जो रैंक कर रहा है इतने कीवर्ड्स पे, ठीक है। इसके बाद और क्या, इसमें यूजर फाइंड था, फाइंड समवन है, ये ऐसे है, सर्च प्रोफाइल है। तो एक बार वो सर्च करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइंड देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं। तो फाइंड ये तो हो गया, और दूसरा कुछ मिल रहा है कि नहीं। हाँ तो देखो ये मिल रहा है नीचे। तो इसको भी कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा ना कि हमें रिस्पेक्टिव उसके जो भी यूआरएल्स है तो वो हम कंपटीटर को ओपन करके देख लेंगे कि उन लोगों ने कैसे कंटेंट बनाया है, इसीलिए हम वहाँ पे लिखेंगे।
तो इसके बाद अब क्या आएगा वो है अपग्रेड, ठीक है। तो अपग्रेड में हम लोग सर्च करते हैं एक बार। तो अपग्रेड में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कीवर्ड क्या था, कीवर्ड क्या था, अपग्रेड टू प्रीमियम। शायद आई थिंक प्रीमियम सर्च करने पे आ जाए। कीवर्ड है अपग्रेड टू प्रीमियम, ठीक है। हाउ टू प्रीमियम, हाउ टू अपडेट करेंगे या हाउ टू अपग्रेड, यू डालेंगे ना तो वो सारे जो भी है वो आ जाएंगे। तो अपडेट स्पॉटिफाई प्रीमियम आ गया, दो यहाँ पे दो मिल रहे हैं हमें। तो दोनों को हमें वहाँ पे ले जाके कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये नहीं देखना है कि एग्जैक्टली मिल रहा है कि नहीं, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि एग्जैक्टली मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे जाके हम ये वन को पेस्ट कर लिया। अब देखो यार सिमिलर, हाँ टॉप पेजेस में आके अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कौन सा था, ये, हाँ स्पॉटिफाई प्रीमियम वाला, हाउ टू अपडेट। ये इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से पे रैंक कर रहा है। अब देखो अगला क्या है, प्लेलिस्ट का है, ठीक है। तो अगला प्लेलिस्ट का है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लेलिस्ट और माइनस यहाँ लगा देंगे ताकि सिर्फ यूआरएल आए, क्योंकि स्लग में देखो माइनस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस लगाने के बाद 3 आ रहे हैं, तो तीनों को हम 1 बाय 1 करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स है या छोटे छोटे कॉमन सेंस है जहाँ पे आप जल्दी जल्दी चीज़ों को कर सकते हो। अब माइनस नहीं लगाते तो आपको फाइंड करना पड़ता 16-17 में, माइनस लगाने के बाद हमें मिल गया, ठीक है, क्योंकि स्लग में तो माइनस ही होता है ना। अच्छा स्लग से याद आया कि स्लग वाला टूल आज लाइव कर दूंगा 12 बजे से पहले, ऑलरेडी रेडी है सारा चीज़। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था ये वीडियो के चक्कर में, कोई बात नहीं, आज वो लाइव कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट वाला भी ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अब क्या है, प्लेलिस्ट हो गया, अब आ रहा है म्यूजिक गुरु करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे म्यूजिक, ठीक। तो म्यूजिक के बाद फिर वहीं माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे 3 यूआरएल आ रहा है, तो तीनों को 1 बाय 1 कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीनों के तीनों म्यूजिक वाले पोस्ट हो गए, ठीक है, पेस्ट हो गए, सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगला हम देखेंगे एक बार, कलर पैलेट वाला था ना, हाँ तो कलर डाल के यहाँ कलर माइनस डाल के देखेंगे तो कितना पोस्ट आ रहा है। यहाँ पे कलर डालने के बाद 2 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को 1 बाय 1 करके वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों हो गया। इसके बाद क्या है, डीजे। ओके बॉस, तो चलिए अब डीजे के बारे में काम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डीजे माइनस सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 आ रहा है, तो चारों यूआरएल्स को कॉपी करके वहाँ डीजे के सामने हम पेस्ट कर देंगे 1 बाय 1। तो ये रहा लास्ट चौथा, तो चौथा भी यहाँ पे हमारा पेस्ट हो गया। अब देखते हैं अगला क्या है, तो अगला था पेमेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेमेंट माइनस, पेमेंट माइनस करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको 1 को कॉपी करके वहाँ पे क्या कर लेंगे, पेस्ट करेंगे और फिर अगला जल्दी ही देखेंगे। तो अगला आपको क्या दिखाई दे रहा है, हुलू। तो हुलू के लिए टॉप पेज, तो अगला है हुलू। तो हुलू के लिए यहाँ पे सर्च करेंगे हुलू माइनस। तो हुलू माइनस पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही आपको 1 बाय 1 सब कर लेना है। यहाँ पे मैं सारा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप बातों को समझो, कैसे मैंने किया है वो करो, ठीक है। ऑडियो वाला एक बार करके मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ लास्ट आई थिंक, उसके बाद आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ऑडियो बुक देख लेते हैं, ऑडियो बुक, ठीक है। तो ऑडियो बुक में कितना आ रहा है, आई थिंक 3 है, हाँ 3 है। तो 1 बाय 1 कॉपी करके ऑडियो बुक वाला भी पेस्ट कर लेंगे। देखो ये सारे हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है, जो मतलब मेन है। बाकी आपको अब करना है, कैसे मैंने आपके सामने करके दिखाया, अब आप सीखो और 1 बाय 1 ऐसे ही करो। और यही आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब जैसे देखो इतना एक ये जो 2 यूआरएल है, सिर्फ इतने कीवर्ड हमारे पास है जो रैंक कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कीवर्ड होंगे जिन पे ये रैंक कर रहे होंगे। तो वो हम पोस्ट ओपन करके बाकी और मेथड ट्राई करके, कीवर्ड रिसर्च वाला है, अनटैप्ड कीवर्ड फाइंड करेंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आज अभी बहुत कुछ बाकी है, वो अब जान लेते हैं कि आगे क्या करना है। तो जैसे देखो ये मैंने ना, ये जो क्या बोलते हैं गूगल शीट है, ये आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। ये डाटा निकाल लो, ठीक है। और ये सारा चीज़ आप चेक करो 1 बाय 1, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो देखो, जो मैंने खुद से किया है वो देखो, ठीक है।
और ये लेकिन देखो आप इसको सिर्फ व्यू कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारा डाटा आपके पास चला जाए तो ये फाइल में आके मेक ए कॉपी आपको बना लेना है। तो आपके पास यहाँ पे सारा डाटा चला जाएगा और वहाँ से आप वो सारा डाटा देख के उसमें और चीज़ें आप कर सकते हो। आप उसमें और सारा चीज़ें आप उसमें दिखा सकते हो और होमवर्क कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने आपके सामने करके एकदम बिल्कुल जीरो से करके दिखाया है। तो अगला जो होमवर्क है ये है कि आपको कीवर्ड ग्रुपिंग करना है अपने नीश में और जो बाकी रह गया उसके लिए। और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम ये कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जो अनटैप्ड कीवर्ड है, जो कीवर्ड बच गए हैं, वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। उसके बाद मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारा प्लेलिस्ट आपको 1 बाय 1 फॉलो करना है दोस्त। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे सीखोगे नहीं। और पिछले सारे पार्ट आपको देखना है, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा ये मेरे वीडियो। उसके बाद इस प्लेलिस्ट को आप शेयर भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ तक आके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। लाइक तो ज़रूर करना है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी हैं मस्त है, स्वस्थ है और बहुत ज़्यादा खुश है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।